हेलो गाइस, राम राम, जय श्री राम सभी मेरे शिष्यों को। और अब देखिए कि ये आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर। जैसा कि मेरे पिछले दोनों लेक्चर जो नहीं अटेंड कर पाए वो जाके मेरे यूट्यूब सेक्शन पे मेरे वीडियोस को चेक करें। मैंने घातांक एवं करणी पूरा चैप्टर ट्रिक के माध्यम से जो भी उसमें ट्रिक वाले सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे मैंने डिस्कस किए हैं। लेकिन अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा परसेंटेज, तो इसको दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा। इसमें काफी सारी ट्रिक्स निकल के आएंगी और इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है। जो एग्जाम्स होते हैं सारे कंपटीशन में इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो इस क्लास को मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रतिशतता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहली ट्रिक यहाँ पे निकल के आती है। किस तरह के सवालों में देखिए ट्रिक लगेगी, ये देखिएगा। ट्रिक 1, अगर कह देगा किसी व्यक्ति की आय, अगर कह दे कि पहले वर्ष में कितने भी परसेंट 10%, 20% बढ़ जा रही है और दूसरे वर्ष में उतने ही परसेंट घट जा रही है। पहले वर्ष मान लो बोल दिया कि 20% बढ़ गई उसकी आय और अगले वर्ष 20% घट गई, तो बताइए अब व्यक्ति की आय में कितना परिवर्तन हुआ। तो सीधे से हम लोग गलत कर देते हैं, अमूमन बच्चे सीधा गलत कर देते हैं, सोचते हैं 20 बढ़ा 20 घट गया, तो फाइनल आंसर 0 पे टिक मार के अपना आंसर भी 0 ही करवा लेते हैं, 0 क्रेडिट मिलता है उनको। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक जानिए और 1 सेकंड में सही उत्तर करके आगे बढ़िए। कैसे? अगर 20% बोला है कि बढ़ा है और 20% ही घटा है, ये ध्यान देना, जितना बढ़ा उतना ही घटा, तब ये वाली ट्रिक काम आएगी। 20 बढ़ा और 20 घटा, तो सीधा से हम कहेंगे फार्मूला होता है 20 स्क्वायर बटे 100। मतलब कहने का मतलब है कि यदि पहले वर्ष x% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष x% की कमी हुई, समझना, सूत्र को समझना, ये ट्रिक को समझना। दूसरे वर्ष x% की कमी हुई तो 2 वर्षों के पश्चात फाइनल कितनी की कमी होगी? x स्क्वायर बटे 100 की कमी, ना कि वृद्धि। ये चीज भी ध्यान देना दोस्तों, मेरे शिष्यों, इस चीज को ध्यान देना कि x स्क्वायर बटे 100% की कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया था, उदाहरण डाल के देख लेना इसको। उदाहरण क्या है कि यदि इस तरह का सवाल लिखा रहेगा, माना रमेश की प्रथम वर्ष में आय 20% बढ़ती है और अगले वर्ष 20% घट जाती है, तो 2 वर्षों के पश्चात उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। और उसमें ऑप्शन दे देगा 0%, 1%, 2%, 4%, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो हमने याद करना कि गुरुजी ने बताया था x स्क्वायर बटे 100% की कमी होगी, जहां x क्या होगा, जो भी कहेगा जितने परसेंट। अगर 20% की बात करता है तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का 2 बार गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 400 अपॉन 100, तो कितना बचेगा? 4%। और ये भी क्या है, कमी रहेगी कि वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, तो सीधे से कहोगे डिक्रीमेंट या कमी होगी। ठीक है, और 4% पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई पहली ट्रिक में? नहीं होगी, तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, मैं अगली ट्रिक की ओर बढ़ता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए, जिससे कि समय में बचत होगी हमारे भी और आपके भी। देखिए, ये तो पहली ट्रिक हुई, जब जितने प्रतिशत की वृद्धि हो और उतनी ही कमी हो, तब सीधा से हम फार्मूला लगाते हैं x स्क्वायर बटे 100 का। लेकिन ट्रिक 2 क्या है, ये कब लगेगी? यदि प्रथम वर्ष इन फर्स्ट ईयर, यदि पहले वर्ष में x% की वृद्धि हो, x% का इंक्रीमेंट हो, और द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में y% की वृद्धि या कमी हो। इस बार क्या मतलब बोला कि पहले वर्ष तो अलग परसेंटेज बढ़ या घट रहा है, दूसरे वर्ष अलग परसेंटेज बढ़ या घट रहा है, तब फाइनल में क्या चेंज होगा। तब देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए, x और y के मान अलग अलग परसेंटेज दिए होंगे, तो सीधा से सूत्र या ट्रिक याद रखना
कि गुरुजी ने कहा था कि अगर दोनों बढ़ रहे हैं एक्स और वाई के हिसाब से तो एक्स प्लस एक्स वाई अपान 100, एक्स वाई अपान 100 इसी सूत्र में, इसी ट्रिक में रख देंगे। एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज होंगी सीधा हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा किसी का? नहीं लगेगा। सिर्फ यही ध्यान देना कि परसेंटेज चेंज होगा, सेम नहीं रहेंगे। पहले वर्ष अगर उदाहरण के तौर पे देख लो, कह देगा कि राम की आय पहले वर्ष, राम की इनकम पहले साल 10% बढ़ी है और दूसरे साल 20% बढ़ी है, इंक्रीमेंट हुआ है। प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, दोनों साल बढ़ा है। तो बताओ कि उसकी फाइनल 2 साल बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो हम लोग सीधा इसी फार्मूले में रख देंगे 10 + 20 + 10 × 20 अपान 100, एक्स प्लस एक्स वाई अपान 100 में जैसे ही रखेंगे तो देखिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 10 30, यहाँ पे 2 बचेगा, 32% की फाइनल वृद्धि, इंक्रीमेंट होगा राम की आयु में। राम की आय जो इनकम है उसमें 32% का इंक्रीमेंट, 32% की वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं समझा रहा हूं तो इतना टाइम लगा भी है 1 मिनट का, लेकिन जब आप वहां पेपर में बैठेंगे सीधा आपको यही याद रहेगा, 2 सेकंड में आप सॉल्व करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो इसको नोट डाउन करिए। उससे पहले मैं अगली ट्रिक में पहुंचू, इसको आप 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज किया करिए और इसको नोट डाउन किया करिए। तो देखिए गाइस, मैं सारी ट्रिक्स बहुत मेहनत से बना रहा हूं और मेरा यही ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। इसके लिए अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि आ ही रहा होगा, तो दोस्तों और भी लोगों को इसको साझा किया करिए, शेयर किया करिए सारे वीडियोस को, जिससे कि और भी लोग हमसे जुड़े और ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन मैं चाहता हूं गवर्नमेंट जॉब में। तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए, ये तो ट्रिक 2 थी, ट्रिक 3 पे आते हैं। तीसरी ट्रिक किस तरह के सवालों में लगेगी ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले से जान लीजिए, पास या फेल वाले सवाल किन सवालों में लगेगी। सवाल में कह देगा पास हो रहा है कुछ नंबरों से या फिर फेल हो रहा है कुछ नंबरों से। कोई नाम दे देगा, कहेगा इतने नंबर लाके इतने परसेंट से पास हो गया, यदि वो और नंबर उतने लाया होता तो कुछ नंबरों से ज्यादा होते उसके पास नंबर से। तो बताइए पास नंबर कितने हैं, परसेंटेज मार्क्स कितने हैं। इस तरह के कोई मैं लैंग्वेज बता रहा हूं, अभी सवाल नहीं बताया, मैंने लैंग्वेज बताया कब ये वाली ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, पास या फेल वाला सवाल जानने के लिए हम सीधा एक सवाल के माध्यम से ही क्यों ना आगे बढ़े। तो सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक 3 जैसे मैंने बताया, ये ट्रिक लगेगी पास या फेल वाले सवालों में। मैंने एक सवाल आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ अपने बोर्ड पे, तो इसको जरा एक नजर डालिएगा इस सवाल पे, इस न्यूमेरिकल पे। मैं इसको समझाता हूं कैसे आप 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे और आगे बढ़ जाओगे। इसको पहले ध्यान दीजिए। एक छात्र, पहले हिंदी वाले सुनेंगे, उसके बाद मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा लाता है, तो पास अंक बताइए। इंग्लिश वाले समझे। इफ अ स्टूडेंट गेट्स 25% मार्क्स, ही फेल्स फ्रॉम 210 मार्क्स, बट इफ ही गेट्स 55% मार्क्स, he gets more than 240 marks, then find the passing marks। ये क्वेश्चन है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसको सॉल्व किया जाए कैसे, ट्रिक देखिए। 25% पहले कह रहा है तो 25% लिख लो। 25% लाया और 210 अंकों से फेल हुआ। इसका मतलब है कि अगर इस 25% में 210 जोड़ दिया जाए तो ये कौन से नंबर मिलेंगे, वो नंबर मिलेंगे जिसपे वो पास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 210 अंकों से फेल हुआ है, पास कब होगा, जब इसमें जुड़ जाएंगे 210। और इसको बराबर किसके दिखाएंगे,
कि 55% अंक लाया बाद में, तो 55% लिख लिए यहाँ पे, लेकिन 240 अंक ज्यादा ला रहा है इस बार। 55% पाने के बाद अभी उसको ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें बराबर किसके दिखाना है, जितने में पास मार्किंग हो, पास अंक हो उसके। इसका मतलब है कि अगर ज्यादा हो रहा है तो घटा दिया जाए 240, तभी तो दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण बराबर दिखेंगे। तो बताइए इसमें किसी को डाउट हुआ? नहीं हुआ होगा। तो एक काम करेंगे, जैसे सभी लोग जानते हैं, परसेंटेज वाले एक साथ और नंबर एक साथ ले लिए जाए। तो 240 इधर आएगा, प्लस का 240 प्लस 210, ये परसेंटेज प्लस वाला इधर जाएगा माइनस में, तो 55% माइनस 25%, तो ये बचेगा दोस्तों 30% का मान कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 प्लस 210 450 450। इसका मतलब है कि अगर 0 से 0 काटा जाए तो 3% की वैल्यू आई 45। तो 1% का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, सभी लोग बताएंगे 45/3, सीधा कितना आ गया 15। और हमें पता है कि पास अंक निकालना है। पास अंक कभी भी किसी भी पेपर में कितना होता है, 100% ही होता है। ठीक है, पास अंक 100% नहीं होता है, टोटल अंक होता है। तो यहां पे अगर पास अंक पूछा था, अगर टोटल अंक की बात किया जाएगा, देख लिया दोनों आंसर मैं बता देता हूं, टोटल मार्क्स या कुल अंक। कुल अंक अगर पूछ लेगा, कई बार सवाल में ये भी पूछ सकता है कुल अंक, तो 1% का मान अगर हमारे पास 15 आया तो 100% का मान क्या हो जाएगा 1500। इसका मतलब ये पेपर कितने का था, 1500 का पेपर था। किसी को डाउट हुआ इसमें, 1500 का पेपर था, लेकिन पूछ क्या रहा है, पास अंक। चलो पास अंक भी देख लेते हैं। पास अंक, अच्छा पास अंक इस इक्वेशन में चाहे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, चाहे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, चाहे बाएं पक्ष को चाहे दाएं पक्ष को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर एलएचएस को ले लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड को, तो 25% प्लस 210 लिखा है, 1% का मान हमें कितना मिल गया, 1% का 15, तो 25% का निकाल लोगे, 25 का 15 से मल्टीप्लाई, 25 का 15 से गुणा, तो पास अंक बराबर हो जाएगा 25% प्लस 210 लिख लो, जो एलएचएस में लिखा था। 25% का मान सब लोग निकाल के दिखाएं, अगर 1% 15 है तो 25% कितना हो जाएगा, 25%, 25 गुणे 15, 25 इंटू 15, ये हमें मिलता है 375, 375। तो नोट डाउन कर लो, 375 प्लस 210 कितना मिलेगा फाइनल आंसर, 585, 585 नंबर उसको फाइनली चाहिए होंगे पास होने के लिए। ठीक है, किसी को डाउट हुआ यहाँ पे? एक बार मैं जल्दी से ओवरव्यू फिर से देता हूं, फिर इसको नोट डाउन करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइस, दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक्स कोई जल्दी नहीं बताएगा। आप बड़ी से बड़ी कोचिंगों में फीस भी देंगे, लेकिन लोग ना सॉल्व करके ही पूरा आपका समय निकलवा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताता है। तो जल्दी से समझिए, कहा था कि 25% अंक लाके 210 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब है 25% में अगर 210 जोड़ दिया जाए तो ये कौन से नंबर मिलेंगे इसको पास होने के लिए। इसीलिए इसी तरह से आरएचएस वाले में भी दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं कि अगर 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज्यादा ले आता है। ज्यादा ला रहा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, पास ही तो उसको चाहिए था। पास होने के लिए 240 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा, एक परसेंटेज एक साथ रख लेंगे, नंबर एक साथ रख लेंगे, तो हमें फाइनल सॉल्व करने पे मिलेगा 1% की वैल्यू कितनी 15, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। ये तो कौन से नंबर आए, कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स अगर वो पूछता सवाल में, नहीं चूंकि पूछा है तो निकालने की कोई जरूरत भी खास नहीं थी। पूछा क्या था, केवल पास अंक, पासिंग मार्क्स, चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो। हमने इसको सॉल्व किया, 25% प्लस 210, अगर 1% की वैल्यू हमें 15 मिली है तो 25% की वैल्यू 375 हो जाएगी। 15 गुणे 25, 25 इंटू 15, तो हमें 375 मिल जाएगा। इसमें 210 जैसे ही जुड़ेगा 585 मार्क्स। तो मित्रों ये गाइस सारा ये जो मैंने ट्रिक बताया है इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, और मैं अगली ट्रिक की तरफ बढ़ता हूं।